व्हाट्सअप गाइस, इन्फोटेक की दुनिया में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू लेके आए हैं एक राउटर का। तो ये एक बेसिकली एक वाईफाई राउटर ही है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपग्रेड करने के लिए अपना BTCL का जो वाईफाई राउटर है या TP-Link का जो भी आप राउटर यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली देखा गया है कि ऑफिस के अंदर, घरों में या स्कूल कॉलेजेस के अंदर BTCL का ही राउटर यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट के लिए। इस राउटर का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बेसिक मॉडल होता है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। चूँकि ये फ्री आपको दिया जाता है तो ये बेसिक मॉडल होता है, इसमें वो फीचर नहीं होते। और इसका एक और मसला ये है कि आप किसी भी बैंडविड्थ को मॉनिटर नहीं कर सकते कि कौन सा शख्स क्या डाउनलोड कर रहा है, कितनी बैंडविड्थ यूज़ कर रहा है। किसी की आपने बैंडविड्थ कंट्रोल करनी है, किसी का आपने नेट बंद करना है, या सम टाइम ऐसे होता है कि किसी एक यूज़र ने टॉरेंट डाउनलोड करना शुरू कर दिया है तो वो सबकी बैंडविड्थ जो है वो ब्लॉक कर देता है। और एक और इसमें इशू जो आता है वो शेयरिंग का है। क्योंकि इसके अंदर बैंडविड्थ शेयर हो रही होती है, जो उसकी वाईफाई जो बैंडविड्थ है वो शेयर हो रही होती है। आपका पीछे से इंटरनेट जिस मर्ज़ी स्पीड का हो, वो 10 MB का कनेक्शन हो, 20 MB का हो, जब यूज़र बढ़ते जाते हैं तो वो वाईफाई की जो बैंडविड्थ है वो शेयर हो रही होती है, तो उसकी वजह से वो स्पीड नहीं मिलती। स्पेशली अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हों या आप गेमिंग कर रहे हों तो उसमें वो लैग आ जाता है। तो ये एक राउटर है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये राउटर तो खैर काफ़ी पुराना मॉडल है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर हैं वो एक लंबी लिस्ट है। इससे मिलते जुलते आप राउटर यूज़ कर सकते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये ज़रूर अपग्रेड करना चाहिए अपनी इंटरनेट की स्पीड को बेहतर बनाने के लिए। तो जब इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, अपना मोबाइल का वाईफाई ऑन करते हैं या लैपटॉप का वाईफाई, तो ये फ़ौरन कनेक्ट हो जाता है। नॉर्मली अगर आप दूसरे वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो ऑन करने के बाद कुछ सेकंड लगते हैं कि वो कनेक्ट होने में, तो ये 1 सेकंड के अंदर ही कनेक्ट हो जाता है। तो फ्रंट पे देखा जाए तो ये कुछ इसमें इंडिकेशन है, पावर का है इंडिकेशन, इसकी वाईफाई की इंडिकेशन है। फिर इसमें USB पोर्ट दी गई हैं, USB 3, USB 2। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो क्या क्या पर्पज़ है हम आगे वीडियो में देखेंगे। फिर इसमें ये इंटरनेट का साइन है कि अगर इंटरनेट चल रहा है, और ये इसके वाईफाई का ये वायर्ड मीडिया, अगर आपने कोई वायर्ड कनेक्शन किया हुआ है, कोई आपका डिवाइस वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये इंडिकेशन शो करेगा। फ्रंट साइड पे देखें, ये एक USB 3 पोर्ट है। यहाँ भी एक USB 3 लगा सकते हैं, फ्लैश USB 3 फ्लैश लगा सकते हैं। इस फ्लैश को आप एज अ क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस के अंदर कोई फ़ाइल शेयरिंग करना चाहते हैं कि ऑफिस में सब लोग अपनी फ़ाइलें एक जगह पे शेयर कर सकें, सेव कर सकें, तो ये USB ड्राइव में तमाम लोग ऑनलाइन अपनी फ़ाइलें शेयर कर सकते हैं। तो ये समझिए कि आपकी क्लाउड स्टोरेज LAN के ऊपर बन सकती है, और इसी क्लाउड स्टोरेज को आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बैक साइड पे देखें, बैक साइड पे इसमें ये WPS यानी कि वायरलेस प्रोटेक्टेड सेटअप का बटन है। यानी कि आप इसको बटन को दबाने के साथ पासवर्ड डाले बगैर किसी भी वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये WPS का फीचर आपको मालूम होगा कि अगर आपको वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता तो आप इसको एक दफ़ा प्रेस करें और अपने मोबाइल से WPS के ऑप्शन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा है कि अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, आप पासवर्ड डाले बगैर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, ये इसकी वो पावर सॉकेट है या ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ भी एक USB की पोर्ट है। इस USB में आप एक प्रिंटर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रिंटर है, आप उसको वायरलेस बनाना चाहते हैं तो आप उस प्रिंटर की जो USB केबल है वो इसमें लगा दें और वो प्रिंटर भी आपका वायरलेस हो सकता है। इसी USB में आप USB फ्लैश ड्राइव लगा सकते हैं। इसी USB के अंदर आप एक जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास एक बैकअप हो इंटरनेट का, आपके जो DSL है फॉर एग्ज़ाम्पल वो बंद हो जाता है, तो इस जगह पे आप एक 4G विंगल जैसे ईवो विंगल होती है वो आप लगा सकते हैं। तो ये बैकअप के तौर पे काम करेगा। जो ही आपका DSL बंद होगा, फौरी तौर पे ये इंटरनेट को जो 4G पे शिफ्ट कर देगा। जो 4G डिवाइस आप यहाँ लगाएंगे USB की, वो यहाँ से इंटरनेट लेना शुरू कर देगा। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसी जगह हैं जहाँ इंटरनेट आप 1 सेकंड के लिए बंद नहीं कर सकते, जैसे बैंकिंग है या कोई और ऐसा क्रिटिकल आपका ऑफिस है जहाँ आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट बंद ना हो, तो वहाँ आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर ये रीसेट का बटन है, यहाँ से आप इसकी सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। और ये यहाँ ये WAN पोर्ट है
जो आपका PTCL का इंटरनेट की वैन है, वैन की केबल आप यहाँ टर्मिनेट करेंगे। ये इसके लैन के पोर्ट्स हैं। यहाँ कोई आप वायर डिवाइस है, आपका कंप्यूटर है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके साथ जो इसके एंटीनाज हैं ये डिटैचेबल हैं। आप इनको उतार के इसकी जगह इनको अपग्रेड कर सकते हैं ताकि इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाए। इसमें बेसिकली जो कंपनी की तरफ से 5 डेसिबल के ये 3 एंटीनास दिए गए हैं, तो टोटल इसकी जो पावर बनती है वो 15 डेसिबल है। तो 15 डेसिबल काफ़ी है आपके, अगर एक घर है 10 मरले का, इसमें 2 फ्लोर हैं, या इवन कि आप अपने हमसायों को भी इसकी सिग्नल पहुंच सकते हैं। तो अगर आप इसको अपग्रेड करेंगे, इसमें आप 15 डेसिबल के 3 एंटीनास लगा लें तो ये 45 डेसिबल की पावर बन जाएगी, जो कि पूरे मोहल्ले में इसकी जो है वो आपको इस सिग्नल मिल सकते हैं। तो ये एक राउटर, इसके नए मॉडल भी आ रहे हैं, लेकिन ये मॉडल में जो मुझे फीचर्स लगे हैं वो बहुत मुझे पसंद हैं। सबसे अच्छी बात इसकी जो कनेक्टिविटी स्पीड है, इंटरनेट स्पीड है, और लैन के ऊपर जो आप आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, फाइल शेयरिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं। अगर आपके घर में कोई सिक्योरिटी कैमरा लगा है, अगर आप उसकी वीडियो ऑनलाइन देखते हैं, कि आजकल जो सिक्योरिटी कैमरे हैं उनकी वीडियो आप अपने कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं, तो स्ट्रीमिंग हो रही है तो उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी मिलती है। कि आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं, तो इस राउटर के अंदर मुझे कभी भी ऐसा इशू नहीं आया। वीडियो का ये हिस्सा ख़त्म कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है, इसके अंदर जो मैनेजमेंट की वेबसाइट होती है, या इसकी ऐप भी है, मोबाइल में इसकी ऐप दी गई है, आप मोबाइल के ज़रिए भी इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इसकी जो एक वेबसाइट है उसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं। थैंक यू एंड सी यू देयर।